बलूचिस्तान के आर्मी ने पाकिस्तान के एक ट्रेन जिसका नाम है जफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है, जिसमें से अभी तक दावा किया जा रहा है कि 182 लोग सवार थे। वहीं पे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि 200 लोग से ज्यादा सवार थे। हालांकि इसका अभी कंफर्म कोई परफेक्ट डेटा जानकारी नहीं हो पाई है। हालांकि टिकट काउंटर पर से केवल 182 लोग ही टिकट लेकर चढ़े हुए थे, जिसमें से क्या होता है कि ट्रेन में अक्सर बिना टिकट के भी लोग चढ़ जाते हैं, तो उम्मीद है कि उसमें ज्यादा लोग ही चढ़े होंगे। 200 से पार लोगों की संभावना व्यक्त की जा रही है। जफर एक्सप्रेस ट्रेन है, इनको हाईजैक करने के पीछे साफ साफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हाथ है। उनका कहना है कि पाकिस्तान उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते रहता है, उनके संसाधन का दोहन करता है, दुनिया के अलग अलग देशों में उनके संसाधनों को बेचता रहता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के एक ट्रेन जफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। पाकिस्तान का जफर एक्सप्रेस जो ट्रेन है या क्वेटा से होकर पेशावर के लिए जाता है, जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि क्वेटा से होकर किस प्रकार से पेशावर के लिए जाती है। क्वेटा से महज कुछ ही दूरी पर क्या होता है कि ये टनल से होकर पास करती है। ये ट्रेन इस रास्ते में काफी ज्यादा पथरीला रास्ता है, जिसके कारण से क्या होता है टनलों से पास करना पड़ता है। और टनल से पास करने के कारण क्या हुआ, पाकिस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्या हुआ कि टनल के पहले और टनल के बाद में क्या हुआ, बम फोड़ दिया। बम फोड़ने के बाद से ये ट्रेन जो है वो टनल में जाकर रोक दिया गया और वहीं पे इन पर कब्जा कर लिया गया। ये इन पर कब्जा करने के बाद से सीधा सीधी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान से अपने कैदियों की रिहाई की मांग की है। हम लोगों को पहले से भी पता है कि पाकिस्तान जो रहा है वो क्या है कि शुरू से ही कैदियों का गढ़ रहा हुआ है। कंधार हाईजैक की घटना जब हम लोग देखते हैं, उस समय भी पाकिस्तान ने क्या किया था कि कैदियों की रिहाई की ही मांग की थी, विमान को हाईजैक करके। वर्तमान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की जो ट्रेन को जो हाईजैक किया है, इसमें भी उसका साफ साफ कहना है कि उनके कुछ आतंकवादी है जो पाकिस्तान के जेल में बंद है, उनकी रिहाई वे चाहते हैं। पाकिस्तान के ट्रेन जफर एक्सप्रेस को हाईजैक करना इसलिए इतना आसान हो गया क्योंकि यहाँ जो ट्रेन जो चलती है इस एरिया में, यहाँ पे पहले भी कई ऐसे फोर्स थे जिनके मदद से चलाई जा रही थी। पहले भी इस पर इसी प्रकार के हाईजैक की संभावना बनी रहती थी, लेकिन फोर्स की मदद से चलाई जा रही थी। अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेज है कि उसके नागरिक जो पाकिस्तान में पहले से रह रहे थे, उनको सचेत होने की इस घटना के बारे में 2 दिन पहले ही जानकारी दे दी गई थी। समझिए अमेरिका कितने महानुभवी है। बलूचिस्तान वाले का इस ट्रेन के पीछे हाईजैक करने का सबसे बड़ा कारण था कि उन लोगों को अपने आतंकवादियों को रिहाई करना। दूसरा बात है कि सीपीईसी का विरोध करना। सबसे सीपीईसी की शुरुआत की है, तब से बलूचिस्तान वाले ने सीपीईसी का भरपूर विरोध कर रहे हैं। बलूचिस्तान वाले ने सीपीईसी का विरोध इसलिए किया है क्योंकि चीन वालों को बहुत ज्यादा खनन की परमिशन दे रहा है, जिसके कारण से बलूचिस्तान वाले नाराज है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा माइनिंग की जो जगह है वो कहाँ है, बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में सारा खनिजों का माइनिंग होता है और सारा खजाना लूटकर पाकिस्तान ले जाता है, जिससे बलूचिस्तान वाले नाराज है और वहां पे क्या करते हैं, ग्वादर पोर्ट का हमेशा विरोध करते हैं। ग्वादर पोर्ट को उड़ा देते हैं, वहां पे जहाज लगने ही नहीं देते। सीपीसी को उड़ा देते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को, उसमें से कोई भी वाहन को पास होने नहीं देते। पास होना तो दूर के बाद उसको पूरा बनने तक नहीं दिया गया है। उसको जब भी चीन वहां पे शुरू करने की कोशिश करता है, बलूचिस्तान वाले उसको उड़ा देते हैं। क्योंकि हालिया में ही क्या किया कि पाकिस्तान 50% के साझेदारी पर क्या किया कि कनाडा को गोल्ड माइंस का खनन को सौंप दिया है। यानी कनाडा उसका खनन करेगा और 50% पाकिस्तान को देगा, 50% खुद ले जाएगा, जिससे क्या बलूचिस्तान वालों में पूरा आक्रोश भरा हुआ है। इससे पहले वह तांबा का जो खनन है वो चीन को सौंप चुका है। पहले से भी गोल्ड का जो खनन है वो चीन को सौंप चुका है। ग्वादर पोर्ट है 40 साल के लिए लीज पर चीन को दे दिया है। समझिए सब तरह से वो अपने देश के संसाधनों को दूसरे देशों को बेच चुका है, जिसके वजह से क्या हुआ है, बलूचिस्तान में आक्रोश भरा हुआ है और उसके खिलाफ है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या करती है, दिन रात एक करके पाकिस्तान को पूर्ण रूप से बर्बाद करने के पीछे पड़ी हुई है। वे अपने अलग देश की मांग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले की शक इतना बढ़ गई है, अगर बलूचिस्तान में किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो उन लोगों का साफ साफ आरोप है कि यह हिंदुस्तान वाले का ही करतूत है। इस घटना को देखकर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात याद आती है, 24 दिसंबर 1999 की घटना, जिस समय कंधार हाईजैक हुई थी। जब प्लेन नेपाल के काठमांडू शहर से दिल्ली आने वाला था, तो नेपाल में ही क्या हो जाता है कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है, जिसमें से साफ साफ पाकिस्तानी आतंकवादी होते हैं। और उन आतंकवादियों के द्वारा इस प्लेन को हाईजैक करके इन्हें क्या किया जाता है, दिल्ली नहीं आने दिया जाता है। उसमें से इतना तक कहा जाता है कि इसमें फ्यूल नहीं है, ये दूसरा देश नहीं जा सकता है। लेकिन पाकिस्तानी लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते और उन्हें
पंजाब के अमृतसर में उतारकर वहां पे फ्यूल भरवा कर और फिर वहां से उड़ा ले जाते हैं। और वहां से पाकिस्तान इतना तेज दिमाग लगाता है, वो अपने देश से क्रॉस होने के लिए नहीं देता है, कंधार आने अफगानिस्तान में जाने नहीं देता है। वो बोलता है कि किसी तरह के बाद में हमारे ऊपर इसमें आरोप ना लग जाए, इसलिए क्या करता है पाकिस्तान अपने देश से ना लाते हुए दुबई के रास्ते से घुमा कर ले जाता है कंधार। और उस समय पाकिस्तान का कहना होता है कि इसके पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन इसके पीछे सारा खेला होता है वो पाकिस्तान का होता है। कंधार हाईजैक के समय प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान के तीन मशहूर आतंकवादी को क्या करता है कि वो भारत से रिहा कर लेता है, जो भारत के जेलों में कई सालों से बंद थे। सबसे पहले मौलाना मसूद समेत 3 और आतंकवादियों को क्या करता है कि यहां से रिहा कर ले जाता है, जिसमें से शामिल होते हैं अजहर, मस्ताक अहमद और अहमद उमर सईद। ये तीनों आतंकवादी उसमें से शामिल होते। तीनों को अलग अलग प्लेन से क्या होता है कि कंधार भेज दिया जाता है। तब क्या होता है कि हमारे 191 यात्री उसमें से जो कुल सवार होते हैं और 178 उसमें से टोटल पैसेंजर्स होते हैं, 13 अन्य मेंबर्स होते हैं, क्रू मेंबर्स वगैरह, 178 पैसेंजर समेत 191 यात्री को क्या होता है कि वहां से सुरक्षित भारत भेज दिया जाता है। और आज यही घटना पाकिस्तान के साथ हो गया। हालांकि अब इसमें चिंता की बात नहीं है। पाकिस्तान क्या किया, उनके आतंकवादियों को स्वतंत्र कर दिया है और वो क्या किए, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या किया, पाकिस्तान के सभी लोगों को सुरक्षित छोड़ दिए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का यहां तक कहना था कि अगर सैन्य ऑपरेशन करने की अगर कोशिश की शहबाज शरीफ, तो यहां पे सारे लोगों को मार दिया जाएगा। हालांकि उनका आतंकवादी भी छूट गया और इनके यहां क्या हुआ कि अब सैन्य ऑपरेशन भी नहीं होगा और इनके सारे लोग भी वापस